हेलो एवरीवन। अब हम क्वेश्चन करते हैं जिसमें कि हमें कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं, जिसमें कुछ ऑब्जेक्ट्स तो डिफरेंट हैं और कुछ ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिकल हैं। इससे पहले हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं, इसमें हमने जितने भी ऑब्जेक्ट्स को कंसिडर किया है, हमेशा वो सब ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट होते थे। तो इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारे पास कुछ ऑब्जेक्ट्स आए हैं जिसमें से कुछ ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिकल हैं। तो अगर हमें उन ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना है तो कैसे कर सकते हैं, देखते हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन 10 balls out of which 5 are different, 2 are identical of one color and 3 are identical of different color be arranged in a row। बोल रहे हैं कि 10 बॉल्स हैं जिनमें से 5 बॉल्स तो डिफरेंट हैं, सब डिफरेंट हैं। 2 बॉल्स हैं जो एक कलर की हैं, आइडेंटिकल हैं, और 3 बॉल्स हैं जो किसी दूसरे कलर की हैं, वो भी आइडेंटिकल हैं। तो हमारे पास ऐसी सिचुएशन है, 1 2 3 4 5, ये तो सब डिफरेंट हैं, ए बी सी डी ई। उसके बाद 2 आइडेंटिकल बॉल्स हैं, लेट अस से रेड कलर की बॉल्स हैं, तो दोनों बॉल्स रेड कलर की, और 3 बॉल्स हैं वो दूसरे कलर की हैं, वो भी आइडेंटिकल हैं, लेट अस से वाइट कलर की हैं, वाइट वाइट वाइट। हमारे पास ये सिचुएशन कि हमारे पास 10 बॉल्स हैं, 5 डिफरेंट, 2 आइडेंटिकल ऑफ वन कलर, 3 आइडेंटिकल ऑफ अनदर कलर। इन हाउ मेनी वेज कैन दोज बी अरेंज्ड इन अ रो। उनको एक रो में कैसे अरेंज किया जा सकता है। इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए पहला तो हम देखते हैं कि टेक्निक क्या है, उसके बाद देखते हैं उसका लॉजिक क्या है, क्योंकि टेक्निक बहुत सिंपल है, लॉजिक उसके बाद फॉलो कर सकते हैं। टेक्निक ये है कि आपको अगर 10 बॉल्स जिसमें से कुछ आइडेंटिकल है उनको अरेंज करना है, तो आप सबको डिफरेंट कंसिडर कर लो। जैसे 10 बॉल्स थी तो मैं 10 की 10 बॉल्स को डिफरेंट कंसिडर कर लेता हूँ और उन्हें अरेंज करने की कोशिश करता हूँ। 10 बॉल्स को 10 डिफरेंट प्लेसेस पे अगर अरेंज करना है, अगर किसी रो में अरेंज करना है, मतलब 10 प्लेसेस पे अरेंज करना है, तो 10 फैक्टोरियल नंबर ऑफ वेज से अरेंज किया जा सकता है, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 प्लेसेस होंगी। पहले प्लेस के लिए मेरे पास 10 बॉल्स के ऑप्शंस होंगे अगर मैं सबको डिफरेंट कंसिडर करता हूँ। नेक्स्ट प्लेस के लिए 9 ऑप्शंस, 8 7, ऐसे होता होता 3 2 1, 10 फैक्टोरियल नंबर ऑफ वेज से इनको अरेंज किया जा सकता है। पर जब मैं इनको 10 फैक्टोरियल नंबर ऑफ वेज से अरेंज करता हूँ तो मैं ये कंसिडर करके चल रहा हूँ कि सब के सब डिफरेंट हैं, जो कि रियलिटी तो नहीं है। रियलिटी क्या है कि इन 10 फैक्टोरियल तरीकों से जब मैंने इनको अरेंज किया है, इसमें कुछ बॉल्स हैं जो आइडेंटिकल थी, जैसे कि ये 2 बॉल्स आइडेंटिकल थी और ये 2 बॉल्स आइडेंटिकल थे। तो जितने भी आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, आप उतने फैक्टोरियल से उनको डिवाइड कर दीजिए। 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय कितने आइडेंटिकल बॉल्स हैं, 2 आइडेंटिकल बॉल्स ऑफ वन कलर हैं, 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया। 3 आइडेंटिकल बॉल्स ऑफ अनदर कलर हैं, तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया। तो इस तरीके से कितने भी आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हों आप उससे डिवाइड कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग, नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग 10 बॉल्स, जिनमें से 2 आइडेंटिकल ऑफ वन कलर ऑफ वन टाइप एंड 3 आइडेंटिकल ऑफ अनदर टाइप। इस तरीके से अरेंज किया जाता है। इसका लॉजिक क्या है? इसका लॉजिक ये है कि जब हमने इन सबको डिफरेंट कंसिडर किया था, तो हमने ये जो 2 आइडेंटिकल बॉल्स हैं और ये 3 आइडेंटिकल बॉल्स हैं, इनको भी हमने डिफरेंट कंसिडर किया था। तो जो 10 फैक्टोरियल अरेंजमेंट आया, उसमें हो क्या रहा है, 10 फैक्टोरियल अरेंजमेंट में जो 10 प्लेसेस थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इन 10 प्लेसेस पे ये सब 10 बॉल्स अपनी पोजीशंस को चेंज करती जा रही थी। हर एक अरेंजमेंट अलग कंसिडर होता था, क्योंकि कोई भी बॉल आइडेंटिकल नहीं थी। तो इसलिए 10 फैक्टोरियल नंबर ऑफ वेज आता है, 10 फैक्टोरियल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स आती हैं जो इन बॉल्स की हमें डिफरेंट अरेंजमेंट दिखाई देती हैं, और हम बोलते हैं इतने तरीक़ों से हम इनको अरेंज कर सकते हैं। पर प्रॉब्लम क्या आती है कि जब आप आइडेंटिकल बॉल्स को रखते हो, अगर आइडेंटिकल बॉल्स दोनों रेड रेड बॉल्स आई हुई हैं, तो मैं इस रेड बॉल को इस रेड बॉल की जगह अगर रिप्लेस करता हूँ और इस रेड बॉल को इस रेड बॉल की जगह रिप्लेस करता हूँ, तो एक्चुअल में अरेंजमेंट में तो कोई चेंज नहीं आया, पर हमने ये कंसिडर किया है कि सब डिफरेंट है। तो ये अरेंजमेंट जब हम डिफरेंट कंसिडर करेंगे सब बॉल्स को, तो ये 2 काउंट होना चाहिए, पर एक्चुअल में कितना काउंट होना चाहिए, 1, क्योंकि रेड बॉल और रेड बॉल अगर आइडेंटिकल हैं, उनकी पोजीशंस को हम चेंज करेंगे तो उससे कोई डिफरेंस नहीं दिखाई देना चाहिए। तो ये 2 बॉल्स आपस में अपनी जगह कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हैं, 2 फैक्टोरियल तरीकों से। तो इसमें हमने 8 डिफरेंट प्लस 2 आइडेंटिकल प्लस 3 आइडेंटिकल, मतलब एंड नॉट प्लस एंड, 8 डिफरेंट एंड 2 आइडेंटिकल
एंड 3 आइडेंटिकल ऑफ अनदर टाइप वाली बॉल्स को अरेंज किया। 2 आइडेंटिकल वाली बॉल्स को अरेंज करने का तरीका हमने निकाला कि हम सबको डिफरेंट कंसिडर कर लिया, पर डिफरेंट कंसिडर करने में इसने कितना कंट्रीब्यूट किया, 2 फैक्टोरियल, कि 2 बॉल्स आपस में अपनी अरेंजमेंट्स अगर चेंज करेंगे, अपनी जगहों को अगर चेंज करेंगे, तो ये 2 फैक्टोरियल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कंट्रीब्यूट करेंगे। 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स अगर आपस में अपनी जगहों को एक्सचेंज करेंगे तो ये 3 फैक्टोरियल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कंट्रीब्यूट करेंगे। और बाकी जो 5 डिफरेंट बॉल्स बची वो अपनी पोजीशंस आपस में चेंज करेंगे, तो वो हर बार अलग दिखाई देगी क्योंकि वो 5 के 5 डिफरेंट बॉल्स हैं। तो अगर ये 2 फैक्टोरियल कंट्रीब्यूट कर रहे थे, ये 3 फैक्टोरियल कंट्रीब्यूट कर रहे थे, पर एक्चुअल में क्योंकि आइडेंटिकल हैं तो इनकी सारी की सारी अरेंजमेंट 2 प्लेसेस में जो अपनी पोजीशंस वो आपस में चेंज करेंगे, वो तो केवल एक ही काउंट होनी चाहिए थी। तो ये जो 2 फैक्टोरियल काउंट हुआ है उसकी जगह 1 काउंट होना चाहिए था। जो 3 फैक्टोरियल काउंट हुआ है उसकी जगह 1, क्योंकि 3 पोजीशंस में अगर 3 आइडेंटिकल बॉल्स रखी हैं, आपस में वो अगर अपनी जगहों को एक्सचेंज करेंगे तो उससे कोई डिफरेंस नहीं दिखाई देगा, वो एक ही अरेंजमेंट दिखाई देगा। दैट इज़ द लॉजिक कि ये जो 2 फैक्टोरियल है इधर डिवाइड में आ जाता है। 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू, हमने क्या अरेंज किया है, 5 डिफरेंट एंड 2 आइडेंटिकल एंड 3 आइडेंटिकल बॉल्स को। इससे पहले हमने क्या किया था, जो 10 फैक्टोरियल लिखा है इसमें 2 डिफरेंट की तरीके से ही हमने इनको काउंट किया था। ये थी तो आइडेंटिकल, पर कंसीडर किया था हमने डिफरेंट। तो अगर 2 डिफरेंट बॉल्स आपस में अपनी जगहों को चेंज करेंगे 2 फैक्टोरियल बेस से अरेंज होंगे। 3 डिफरेंट बॉल्स अगर अपनी जगहों को आपस में एक्सचेंज करेंगे 3 फैक्टोरियल तरीकों से वो आपस में अरेंज हो सकते हैं। पर इसकी आपस में जगहों को अरेंज करना एक ही काउंट होना चाहिए। 3 आइडेंटिकल्स को आपस में जगहें चेंज करना वो एक ही काउंट होना चाहिए। तो इस वजह से 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल डिवाइड में आ जाता है। आई होप इससे कंसेप्ट थोड़ा सा और क्लियर हुआ होगा।